जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस जी चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी कॉलेज एडमिशन की। एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलएम, बीएलआईबी, एलएलबी में अगर हमें चॉइस फिलिंग करनी है तो वो चॉइस फिलिंग हम कैसे करेंगे? दोस्तों आप सभी को पता है कि जिन स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होता है उसके बाद में हमें एडमिशन लेने के लिए हमें चॉइस फिलिंग करनी होती है। देखिए एडमिशन लेने के लिए हमें इन कोर्सेज़ में 4 काम करने होते हैं। सबसे पहला जो काम होता है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है? दूसरे नंबर पर काम होता है चॉइस फिलिंग का, तीसरे नंबर पर काम होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, नंबर 4 पे काम जो होता है वो मेरिट लिस्ट का। तो हमने रजिस्ट्रेशन का काम कर लिया, ठीक है? यानी कि रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है, मैंने वीडियो भी बना दिया था रजिस्ट्रेशन का, उस वीडियो को देख लेना। दूसरा जो काम करेंगे हम चॉइस फिलिंग का करना है। जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें चॉइस फिलिंग करनी होती है। यानी कि हमें अपने कॉलेज सिलेक्ट करने होते हैं, हमें किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, किस कॉलेज में हमें एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है? तो हमें चॉइस फिलिंग में करना होता है। तो चॉइस फिलिंग हमें कैसे करनी है, पूरी जानकारी को समझेंगे वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों चॉइस फिलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आना है, ठीक है? यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं एक दिखाई देगा पोस्ट ग्रेजुएट और यहाँ पर दिखाई देगा दोस्तों रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर आप क्लिक कर देना। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपको दिखाई देगी चॉइस फिलिंग। देखिए यहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब रजिस्ट्रेशन के बाद जो दूसरा काम होता है चॉइस फिलिंग का होता है। 2 मई से लेकर 21 मई तक हम जो कि अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएँगे, ठीक है? फर्स्ट राउंड की। अभी कौन-सा राउंड चल रहा है? फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड की हम चॉइस फिलिंग यहाँ पर कर पाएँगे, ठीक है? चलिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो 22400 से स्टार्ट होता है वो। आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उस टाइम पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना, अपना पासवर्ड डाल देना। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो बेसिक डिटेल में आपने अपना पासवर्ड क्रिएट किया होगा, ठीक है? तो उस पासवर्ड को हमें फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड का आंसर डेल जो कि फिल करना है और व्यू डिटेल्स पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर दोस्तों एक फॉर्म है जो कि ओपन हो जाएगा हमारे सामने जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है? चलिए इस फॉर्म को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिखाई देगा हमें अपना पर्सनल डिटेल, ठीक है? तो इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है? इसके बाद में हमें चीज़ें समझनी है। दोस्तों आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ। दोस्तों चॉइस फिलिंग में क्या होता है कि चॉइस फिलिंग में हमें जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है? उस कॉलेज का प्रेफ़रेंस दिया जाता है यानी कि फिल करना होता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर हम 10 कॉलेज को फिल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको जिस कॉलेज में सबसे ज़्यादा एडमिशन लेना है, यानी कि एडमिशन लेना ही, उस कॉलेज को 1 नंबर पर रखना। मान के चलिए अगर आप ये सोचते हैं कि हमारा इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, यानी कि नाम नहीं आया, मान के चलिए ए कॉलेज में नाम नहीं आया, तो आप बी कॉलेज में एडमिशन ले लें, तो बी कॉलेज को आप दूसरे पर रखना। अब आप ये सोचें कि बी में भी नहीं आया, सी में हमें एडमिशन लेना है, तो सी वाले कॉलेज को यहाँ पर तीसरे नंबर पर रखना, ठीक है? तो इस तरह से हमें प्रेफ़रेंस देनी होती है। अब दोस्तों यहाँ पर 10 कॉलेज तक फ़िल कर सकते हैं, 2 कॉलेज भी फ़िल कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं और 1 कॉलेज भी आप फ़िल कर सकते हैं, ठीक है? तो कॉलेज फ़िल करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें एक कॉलेज कोड डालना होता है, एक कोर्स कोड डालना होता है। तो कॉलेज कोड और कोर्स कोड हमें कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो हमें यहाँ पर कॉलेज कोड एंड कोर्स कोड मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक चीज़ देखना, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि आप नॉन माइनॉरिटी कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं या नहीं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर आप नो करना, ठीक है? नो क्यों करना, अगर आप येस करोगे ना, तो यहाँ पर क्लियर मेंशन क्या है कि यदि आप येस करते हैं तो फिर आप अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी कॉलेज को ही सिलेक्ट कर पाएँगे, यानी उसी कॉलेज में एडमिशन ले पाएँगे। तो आपको पता है हमारे एमपी में माइनॉरिटी कॉलेज बहुत कम है, ठीक है? जो आदिवासी एरिया होता है वहाँ पर माइनॉरिटी कॉलेज ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप नो करना। जब आप नो करोगे तो वहाँ पर माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी दोनों कॉलेज को सिलेक्ट कर पाएँगे। इसलिए आप नो पर क्लिक करना, ठीक है? चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर नो किया, ठीक है? नो करने के बाद में हम अपने कॉलेज कोड एंड कोर्स कोड को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, क्लिक हियर फॉर सर्च कॉलेज कोड एंड कोर्स कोड पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने क्लिक किया, ठीक है? जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक होगा एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ क्राइटेरिया फिल करना है। जैसे कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वो कॉलेज आपका किस जिले में आता है वो सिलेक्ट करना। इसके बाद में आप अपना कॉलेज का स्टेटस सिलेक्ट करना, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है या प्राइवेट में वो सिलेक्ट करना। इसके बाद में होगा क्या, ये रिफ्रेश होगा, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट पर क्लिक करना। इसके बाद इसको ऑल टाइप रहने देना है। इसके बाद आपको अपने कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है? यानी किस कॉलेज का कोर्स कोड एंड कॉलेज कोड देखना है, जिससे आप फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी देना चाहते हैं, ठीक है? ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको जिसको प्रायोरिटी देना है, उसको देना। इसके बाद में यहाँ पर अपना कोर्स सिलेक्ट करना कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है? यहाँ पर एक कोर्स सेलेक्ट कर लेना कोई-सा भी, ठीक है? जब आप फर्स्ट प्रायोरिटी क्लिक कर लोगे, फिर आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, तो फिर दूसरे कॉलेज का ऐसे ही कर लेना या फिर इनको लिख कर रख लेना एक कॉपी पे और डायरेक्ट फिल कर देना, ठीक है? इसके बाद जैसे आप सर्च करोगे, सर्च करने के बाद में
होगा क्या कि आपके सामने जो कॉलेज कोड है, कोर्स कोड आ जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं। यहाँ पर 0302 हमारा क्या है, कॉलेज का कोड है और हमारा जो C008 है, वो हमारा कोर्स का कोड है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ हम फिल कर देनी है। चलिए, यहाँ पर हम फिल कर देते हैं और जैसे हम फिल करेंगे, इसके बाद ऐड प्रेफ़रेंस पर क्लिक करना। जैसा कि देख पा रहे हैं, हमने ऐड प्रेफ़रेंस पर क्लिक किया, तो हमारे सामने जो कॉलेज की और कोड की, जो कॉलेज एंड कोर्स की जो डिटेल थी, वो हमारे सामने आ चुकी है, ठीक है। अब दोस्तों आपको दूसरा कॉलेज भी ऐड करना है, तो दूसरा कॉलेज भी ऐड कर सकते हैं, ऐड प्रेफ़रेंस पर क्लिक करके, ठीक है? तो दूसरा कॉलेज भी ऐड हो जाएगा, लेकिन हमें एक ही कॉलेज ऐड करना है। अब मान के चलिए, आपने जो कॉलेज सिलेक्ट किया, उसमें कुछ गलती हो गई, आपने कोर्स गलत कर लिया या कॉलेज गलत सिलेक्ट कर लिया फर्स्ट नंबर पे, तो आप इसे एडिट भी कर पाएँगे, तो एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाना है, नीचे आते जाना है और सबसे नीचे आने के बाद में हमें एक चीज़ दिखाई देती है, क्या चीज़ दिखाई देगी? मैं बता दूँ, लॉक चॉइस आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना और दोस्तों अब आपकी जो चॉइस फिलिंग है, वो लॉक हो चुकी है, ठीक है? यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ दिख जाएगा, आपका बारकोड दिखेगा, ठीक है? और आपकी अब चॉइस फिलिंग है, जो कि लॉक कर दी गई है, ठीक है? बस यही चीज़ें आपको करनी थी, यहाँ पर दिखाई भी देगा चॉइस लॉक, ठीक है? तो बस आपकी अब चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में होगा क्या, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा, ठीक है? जैसे हम चॉइस फिलिंग करते हैं, उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मैसेज आता है, वहाँ पर लिखा होता है कि आपका फॉर्म हमें मिल गया है और इसको सत्यापित करने के लिए भेज दिया गया है आगे। और जैसे ही सत्यापित हो जाएगा, फिर से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर करना, मिलता है अगली वीडियो में एक और जानकारी